उसके उस खेत पे लोन भी है। इन्होंने बाद में पता चला अगर उस जमीन का बंधक है, वह जमीन ये लेते नहीं, लेकिन वो जमीन बाद में बताया गया कि बंधक है जब इन्होंने पैसा देके बैनामा करा लिया। तो मैं चाहता हूं कि इनको खिलाफ 300 420 के तहत जो बेनस में कन्वर्ट हुआ है उस धाराओं में उनको सख्त से कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए और इनकी जमीन को इनके मौके पे जो दिशा है उस पर काबू भागीरथी करा। हम 11/10 कड़ी जो है अबू बरकात देवगांव बसही से उनके बरकात के नाम की ज़मीन 11/10 कड़ी लिया हूँ, जो आज तक हम कब्जा नहीं कर पाया। और वो हमको धोखा में रख के बैंक से लोन लिए थे, बताए भी नहीं थे। और अभी दाखिल खारिज भी हमारा नहीं हुआ। हम बार-बार धक्का खा रहे हैं, हमें ज़मीन अभी तक हम जोत बो नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीआई प्राइम न्यूज़ 24 से मैं परमेश सिंह और हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़। आजमगढ़ में 2 दंपत्ति मिले, ज़मीनी के विवाद के लिए जगह-जगह घूम रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय अभी मिल नहीं पा रहा। आइए उनसे जानते हैं कि मामला क्या है पूरा। तो ज़रा जी क्या नाम है आपका? रामरूप वाइफ का नाम भागीरथी। हम 11/10 कड़ी जो है अबू बरकात देवगांव बसही से उनके बरकात के नाम की ज़मीन 11/10 कड़ी लिया हूँ, जो आज तक हम कब्जा नहीं कर पाया। और वो हमको धोखा में रख के बैंक से लोन लिए थे, बताए भी नहीं थे। और अभी दाखिल खारिज भी हमारा नहीं हुआ। हम बार-बार धक्का खा रहे हैं, हमें ज़मीन अभी तक हम जोत बो नहीं पा रहे हैं। और वो पैसा भी नहीं भरे, लोन का क्लियर नहीं हुआ लोन का। कब से परेशान हैं आप? समझिए 22 से दिसंबर 16 बा 22 2022 से दिसंबर 16 तारीख का रजिस्ट्री हुआ, तभी से परेशान। क्या कह रहे हैं वो? वो अभी तक हमको ज़मीन नहीं दी है। हाँ, और बैंक का लोन नहीं क्लियर किए। बैंक का लोन जब नहीं क्लियर किए तो दाखिल खारिज नहीं हुआ। देवगाँव थाने में आपने एप्लीकेशन डाला? हाँ, डाला था वो, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। क्या बोले वहाँ पे? वो बोले जाके कोर्ट देखो, यही सब बोल दिए। तो फिर उसके बाद क्या-क्या कोर्ट किए आप? मैं लालगंज तहसील में भी अप्लाई किया और इधर दीवानी में भी अप्लाई किया हूँ। केस चल रहा है, अभी तक उसका कुछ फैसला नहीं आया। जी। ज़मीन आप कैसे खरीदे थे? देखे थे ज़मीन? हाँ, ज़मीन तो न आप उनसे उनकी खेती की ज़मीन है, वो पैसा दे के खरीदा था उनसे। 60,000 रुपया बिस्सा से लिया था। 11 बिस्सा 10 कड़ी है, उसका 7 लाख रुपए के करीब उनका पेमेंट हम कर दिया। पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। लेकिन ज़मीन अभी तक हमको दिया नहीं जोतने-बोने को। क्या कह रहे हो? वो ज़मीन हमारा दस्तावेज़ में पूरब साइड है और हमको दे रहे हैं पश्चिम। तो चौहद्दी के हिसाब से हमको ज़मीन मिलना चाहिए, वो हमको दे नहीं रहे हैं। और अभी माँगते हैं तो हमको उल्टा-सीधा बात करते हैं, बोलते हैं हम जो तुम्हारा ज़मीन उधर तार के नीचे जो हाई वोल्टेज तार गया है उधर देने को बोलते हैं। यही उसी में मैं बोला हमारा पूरब है। रजिस्ट्री में तो लिखा गया होगा जहाँ पे क्या नाम है, चौहद्दी तो लिखा गया होगा किस तरफ आपको दिया गया ये है? हमारा पूरब है, डबल चक्रोट लगता है, डबल चक्रोट का हम पैसा भरा हूँ 10,000 एक्स्ट्रा। तब भी हमको गरीब आदमी हैं, वे लोग दबंग आदमी हैं, हमको दबा रहे हैं, हमको आज तक बोने नहीं दे। एक नॉर्मल आदमी सोचिए दिसंबर 2022 का बैनामा आज तक वो हम ज़मीन कब्ज़ा नहीं कर पाया, न जोत बो रहे हैं। यही इतना ज़्यादती हम लोग के साथ कर रहे हैं हमारे। यही। और उसके लिए हम दर-दर का ठोकर खा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी से सब जा रहा हूँ, हमको कहीं से न्याय अभी तक मिला नहीं। तो माताजी आप भी क्या नाम है साथ में आई हैं? हाँ, हमारी हाँ, भी हाँ। औरत क्या परेशानी हो गई आपको? खेत नहीं बिया उपारल गल आइल दूसरे आदमी क मियाँ क बिया लेके उपारल गल दुआरे आइल रोपे ना देना वहाँ थाना पुलिस खेते में कह देना आइल थाना बंद करा दे सस्ती पर कह रहा हूँ। जो जबरदस्त। कि आप बैनामा कराए फिर भी क्या नाम है ऐसा हो रहा है? हाँ, बाकी ना रोक। दोस्तों आए दिन ये घटनाएँ ऐसी घट रही हैं, क्या नाम है दबंगों द्वारा क्या नाम ज़मीन को हड़प लिया जाता है जो कि इन्होंने पैसा दिया था। एक गरीब आदमी किस किस तरह से करके और मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों के लिए थोड़ी-सी ज़मीन खरीदता है। लेकिन वो ज़मीन भी अब वो काबिज़ नहीं कर पा रहा है। ऐसी-ऐसी दबंगई हो रही है उस पर कि आए दिन ये घटनाएँ आपको सामने दिख रही होंगी।
कि क्या ना आए दिन दबंगों द्वारा क्या नाम है लोगों के खेत खलिहान जो भी है हड़पने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही मामला ये आया है और मिलते हैं वकील साहब से, क्या कहना चाहते हो वकील साहब? देखिए सर, इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2-3 साल से बेचारे दोनों बुजुर्ग दंपत दौड़ रहे हैं। इन्होंने का चौहद्दी दिखा के जो ज़मीन लिया है, तो ज़मीन तो ये उनको वही ज़मीन चाहिए जिनको इन्होंने जिसका पैसा दिया है, जिसकी मालियत कीमत हो। अब दूसरी बार जो दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, वो माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं किसी जाति धर्म विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, बट वो काफ़ी दबंग लोग हैं, मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं। कई बार लोगों के घर पे चढ़ के और गालियाँ भी दिए, मारने को भी कहते हैं, वही लो नहीं तो नहीं दूँगा। जबकि सत्यता ये है जो इन्होंने जिस दिशा में दिखा करके और इन्होंने जो ये लिया है इनसे भागीरथी देवी, इनके ये जो हैं, इनके पत्नी हैं और आप जो है कि इनके पति रामरूप साहब, इन लोगों ने अपने ही गाँव के रहने वाले से इन्होंने जो ज़मीन बैनामा कराया, चौहद्दी इन्होंने जिस दिशा में दिखाया, उस दिशा को ना दे करके वो दूसरी तरफ दिशा में देना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये दो उसपे उस खेत पे लोन भी है। इन्होंने बाद में पता चला अगर उस ज़मीन का बंधक है, तो वह ज़मीन ये लेते नहीं। लेकिन वो ज़मीन बाद में बताया गया कि बंधक है जब इन्होंने पैसा देके बैनामा करा लिया। तो मैं चाहता हूँ कि इनको खिलाफ 420 के तहत जो बेनस में कन्वर्ट हुआ है, उस धाराओं में उनको सख्त से कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए और इनकी ज़मीन को इनके मौके पे जो दिशा है, उस पे काबू कराया जाए। दोस्तों देख रहे हैं आए दिन घटनाएँ घट रही हैं, ये दलित परिवार है। यूपी में दलित परिवार और गरीबों पर अत्याचार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों और ये ज़मीन का मैटर है। एक थोड़ा छोटी-सी ज़मीन अगर आदमी मेहनत मज़दूरी करके क्या ना खरीदता है, उसको भी काबिज़ नहीं कर पाता है। तो क्या कर रही है यहाँ की सरकार? क्या कर रही है सरकार? और जिला महोदय क्या नाम है, आए थे डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाने और एसपी कार्यालय भी आए थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।